हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज इस वीडियो में एक सरकारी उपक्रम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इसके बिजनेस मॉडल को। साथ में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी देखेंगे और निवेश के पर्पज से कंपनी कैसी है इसको समझने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2021 कंपनी ने 57 नए सीएनजी स्टेशन की स्थापना की और इसकी कुल संख्या अब 612 हो गई है और चालू वित्त वर्ष में कंपनी 100 नए सीएनजी स्टेशन लगाना चाहती है। आईजीएल के कारोबार में वृद्धि होने का एक मजबूत वजह है पेट्रोल की कीमतों में होने वाली वृद्धि। कार बनाने वाली कंपनियां मारुति सुजुकी और हुंडई पेट्रोल के बढ़ते भाव से निपटने के लिए सीएनजी कारों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। चालू वित्त वर्ष में मारुति सीएनजी व्हीकल की संख्या 60% बढ़ाना चाहती है। हुंडई को उम्मीद है कि उसके सीएनजी मॉडल की कार की बिक्री चालू कैलेंडर वर्ष में बढ़कर 35,000 यूनिट पर पहुंच सकती है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सीएनजी पंप नेटवर्क का विस्तार कर रही है। इसके अलावा कंपनी की प्लानिंग है कि वह इस वर्ष के अंत तक 2 लाख लोगों के घर तक गैस पाइपलाइन बिछा देगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो कंपनी है 1998 में बनी थी और इसका जो मेन काम है, जो मेन बिजनेस है वो है गैस डिस्ट्रीब्यूशन का, जो दिल्ली एनसीआर में करती है। और इसका सप्लाई रेंज नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, गुरुग्राम, मेरठ, शामली, कानपुर और करनाल, रेवाड़ी, फतेहपुर, अजमेर तक फैला हुआ है। आईजीएल को प्रमोट करने वाली कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। बीपीसीएल का 5% आईजीएल में होल्डिंग है। अब इसके बिजनेस सेगमेंट की बात करें, पाइप्ड नेचुरल गैस को इंक्रीज किया है। स्टील पाइपलाइन नेटवर्क इसके पास 1150 किलोमीटर का है। एमडीपीई नेटवर्क इसके पास 13,455 किलोमीटर का है और इसके पास 13.74 लाख कनेक्शन है दिल्ली एनसीआर के एरिया में। कमर्शियल नेचुरल गैस की बात करें तो 2020 तक इसके पास 11.45 लाख व्हीकल जो दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हैं, ये अपने कस्टमर को डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी देती है। इसे आप एक डेट फ्री कंपनी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 20.37% का है। ये कंपनी काफी हेल्दी डिविडेंड देती है जिसका परसेंटेज 19.04% का है। और इसमें जो अच्छी बात नहीं है वो है इसके सेल्स ग्रोथ का। इसका सेल्स ग्रोथ 6.04% का है। इस चार्ट को अगर आप देखते हैं तो इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो कंपनी है 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रही है। ये अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है 34,509 करोड़ रुपए का है। आप इसे एक मिड कैप कंपनी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। करंट प्राइस इसका 494 और 500 के बीच में ट्रेड कर रही है। इसने साल का जो हाई है इसका वो 604 रुपये का है और 2 है 552 रुपये का। और स्टॉक पी 23.8 है। बुक वैल्यू 96.8 है। डिविडेंड इसका 0.73% का है। कंपनी का ROC 24% का है। ROE कंपनी का 19.8% का है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये का है और कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग है 45.0% का। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है 44.8% का है और कंपनी का नेट प्रॉफिट 1454 करोड़ रुपए का है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 17.9% का है और रिटर्न साल का इसका 6.28% का है। और 3 साल का जब रिटर्न देखते हैं तो 23.8% का है। 5 साल का जो इसका रिटर्न है वो 23% का है। कंपनी के ऊपर कर्ज नाम मात्र का है 96.6 करोड़ रुपए का और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 663 करोड़ रुपए का है। कंपनी का इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 6.6% की वार्षिक दर से इंक्रीज हुआ है और वहीं इंडस्ट्री का जो औसत ग्रोथ है वो 6.35% का है। कंपनी का जो मार्केट शेयर है पिछले 5 वर्षों में इसका जो मार्केट शेयर है वो 5.57% से बढ़कर 5.63% तक इंक्रीज हुई। और कंपनी का नेट इनकम की बात करें तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी का जो शुद्ध आय है
वो 20.69% की वार्षिक दर से बढ़ी है, जबकि इंडस्ट्री का जो औसत इनकम है वो है 28.45% का। कंपनी के फाइनेंशियल 2020 और 2021 के बीच में कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है 2020 में वो 6,782.50 करोड़ रुपए का है। वहीं पे 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो घटा है 5,181.44 करोड़ रुपए का है, और कंपनी का जो नेट इनकम है 2020 में 1,248.99 करोड़ रुपए का है, और 2021 में जो नेट इनकम है कंपनी का कम हुआ है 1172.55 करोड़ रुपए का। अब इसके क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट को जांचें। 2021 जून में इसके पास टोटल रेवेन्यू था 1320.88 करोड़ का, और वहीं पे सितंबर 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़कर 1926.73 करोड़ रुपए का हो गया। और नेट इनकम देखें कंपनी का जून 2021 में तो 277.95 करोड़ का है, और वहीं पे आपको सितंबर 2021 में जो नेट इनकम है कंपनी का वो 418.63 करोड़ रुपए का है। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 2020 और 2021 में कैसा है, तो 2020 में कंपनी के पास जो फ्री कैश फ्लो है वो 397.53 करोड़ रुपए का है। वहीं पे 2021 में कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 663.5 करोड़ रुपए का है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग का ट्रेंड देखें। पिछले 6 महीनों में कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग स्टेबल है, और पिछले 3 महीनों में कंपनी में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है 2.84% तक। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसकी हिस्सेदारी कम हुई है 1.99% की। कंपनी के शेयर होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर के पास 45% का है, जो मार्च 2021 और सितंबर 2021 के बीच में स्टेबल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जो होल्डिंग है वो मार्च 2021 में 23.80% था, जून 2021 में 23.87% हो गया, बढ़ गया, और फिर सितंबर में 21.88% है जो घट गया। और वहीं पे डीआईएस की बात करें तो मार्च 2021 में 15.93%, जून में उसका जो शेयर होल्डिंग है वो घटा 14.79%, और सितंबर 2021 में इसका होल्डिंग बढ़ा 16.05%। गवर्नमेंट का जो होल्डिंग है वो स्थिर है 5% का। पब्लिक की जो होल्डिंग है जो मार्च 2021 में 10.27% थी, फिर जून में बढ़कर 11.34% हो गई। पब्लिक का जो होल्डिंग सितंबर में जो पब्लिक का होल्डिंग है वो 12.07% का।